चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाना। सामान्य वेरिएबल की तरह हम क्लास वेरिएबल या क्लास का जो वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उसका भी पॉइंटर हम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उपलब्ध हैं पहले से, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, एटसेट्रा, इनके जो वेरिएबल होते हैं हम उनका पॉइंटर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर तैयार किया है। यहाँ पर इसके 3 सिंटेक्स होते हैं। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और ये फर्स्ट वाला भी लिख सकते हैं। तीनों की मीनिंग सेम है। पॉइंटर बनाने के लिए हमें एक सिंबल का यूज करना होता है, जो कि स्टार, जिसको एस्ट्रिक बोलते हैं। इसकी तीनों पोजीशन वैलिड होती है, वेरिएबल से लगी हुई, डेटा टाइप से लगी हुई, और दोनों के बीच में। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर जो स्कीम है वो ये यूज की जाती है। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके वेरिएबल का हम पॉइंटर तैयार कर सकते हैं, और इस पॉइंटर की खासियत ये होती है कि वो उस टाइप के वेरिएबल को के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। सेम वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि इंट x इक्वल टू 90, x में वैल्यू है 90 और a में स्टोर होगा उसका एड्रेस। इसके लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो x एक इंटीजर वेरिएबल है और a एक इंटीजर पॉइंटर है जो x का एड्रेस स्टोर करके रखता है। सेम उसी तरीके से जैसे फ्लोट वेरिएबल होगा, फ्लोट y इक्वल टू, इसमें मैं देता हूँ 90.98, तो इसको इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए फ्लोट पॉइंटर बनाना पड़ेगा। हमने लास्ट ईयर या अपनी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप के पॉइंटर में उसकी वैल्यू स्टोर होती है। क्लियर है? क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास स्टूडेंट, और इसकी कुछ कोड किया है मैंने इसके लिए, मैंने अभी यहाँ पर कुछ कोड नहीं लिखा। अब जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट S1, तो इस S1 के एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो पॉइंटर बनाना पड़ेगा वो कैसा पॉइंटर होगा? क्या वो इंटीजर पॉइंटर होगा, ये फ्लोट पॉइंटर होगा, या कुछ और होगा? तो आपको पहले से पता है कि जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप का पॉइंटर हमें लेना पड़ता है, तभी वो उसके वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर वो इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है तो इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है तो फ्लोट पॉइंटर। उसी प्रकार से स्टूडेंट S1 है, तो यहाँ पर S1 जो है एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का। तो ये क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है और S1 एक ऑब्जेक्ट है। या फिर ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्टूडेंट क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो निश्चित सी बात है कि अगर S1 का मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा और उसका डेटा टाइप स्टूडेंट होगा। तो इसका पॉइंटर मैं बनाऊंगा P, तब जाकर के ये एड्रेस स्टोर कर पाएगा S1 का। तो यहाँ पर जो P दिख रहा है, ये जो पॉइंटर P है वो है स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर। ठीक है, इसे कहते हैं क्लास का जो पॉइंटर है, इसी यही हमारा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि एक ऐसा पॉइंटर है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। तो आइए देखते हैं, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम S1 के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, ध्यान दीजिए मैंने S1 के मेंबर्स की बात कही है। जब हम S1 के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर इसके मेंबर्स, क्लास के मेंबर कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। पब्लिक, मान लीजिए इंट रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब भी हम S1 के मेंबर्स यानी कि रोल नंबर को एक्सेस करेंगे तो हम लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे।
क्लियर है? यहाँ पर जो डॉट ऑपरेटर का यूज करके उनके पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। फिर से सुनिए, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है उसके पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर पॉइंटर बना दिया गया है तो पॉइंटर के साथ जो है डॉट ऑपरेटर यूज नहीं किया जाएगा, नॉट अलाउड। पॉइंटर के साथ डॉट ऑपरेटर जो है वो अलाउड नहीं है। अगर आप पॉइंटर के द्वारा किसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑपरेटर लगाना होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में दिस के साथ भी लगाया था, क्योंकि दिस एक पॉइंटर है जो सेल्फ अपने आप को ही पॉइंट करता है। यानी दिस एक ऐसा पॉइंटर है जो इसी को पॉइंट करेगा। क्लियर है? तो पॉइंटर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल में यही अंतर है कि जब भी आप पॉइंटर बनाएंगे तो आपको इसके साथ ये डॉट के बदले ये ऑपरेटर लगाना है। सिंपल सी बात है, सिर्फ डॉट हटाना है और दूसरे ऑपरेटर को लगाना है। तो आइए हम सी टर्बो सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे जाते हैं और पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को एक प्रोग्राम बना करके समझते हैं। क्लियर है? इसके लिए थोड़े 1 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। तो अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या स्क्रीन पर टर्बो सी प्लस प्लस की आईडी का जो विंडो है वो डिस्प्ले हो रहा है फुल स्क्रीन पर, और हम इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कोड लिखते हैं, सिंपल सा कोड है जो हमको बताएगा कि पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। तो फटाफट कोड लिखते हैं। iostream डॉट एच include डॉट एच। मैंने क्लास बनाया है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर मैंने ज्यादा मेंबर्स नहीं बनाए हैं, मैं सिर्फ इसके अंदर पब्लिक में इंट रोल नंबर और इंट फ्लोट परसेंट दो ही चीज बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्लास को यहाँ पर क्लोज कर दिया और मैं void मेन बनाने जा रहा हूँ। मैंने void मेन बनाया यहाँ पर। हर बार की तरह मेन में क्लियर स्क्रीन और गेट ch लगाएंगे। आपको पता है कि C++ अलाउ करता है कि आप कहीं पर भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंट a बना सकते हैं, लेकिन C आपको अलाउ नहीं करता। C में सारा डिक्लेरेशन क्लियर स्क्रीन के ऊपर करना होता है। यानी आप यहाँ पर इंट a लिखेंगे तो चलेगा C में, और यहाँ पर इंट a लिखेंगे तो नहीं चलेगा। क्लियर है? लेकिन C++ में चलता है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट S1 हमने बनाया और एक पॉइंटर बनाते हैं स्टूडेंट एस्ट्रिक p। तो आप देखिए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिखूंगा S1 डॉट रोल नंबर, क्योंकि S1 एक ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने वहां पर रोल नंबर लिखा 101, और S1 डॉट परसेंट इक्वल टू 90.89। ठीक है, तो एस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर मैं मेंबर्स को यूज करता हूं तो डॉट ऑपरेटर लगता है। अब मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ। प्रिंट कराने के लिए सिंपल सी बात है, सी आउट और S1 डॉट रोल नंबर और सी आउट एंड S1 डॉट परसेंट। ठीक है, मैंने अभी इस पॉइंटर का यूज नहीं किया है। ठीक, रन करते हैं। iOS स्ट्रीम में एरर था, ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ, देखिए आउटपुट भी आ गया है। अब यही काम अगर मुझे
इससे करना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर मैं पहले पॉइंटर में स्टोर करा देता हूँ एड्रेस ऑफ S1, ताकि पॉइंटर जो है S1 को पॉइंट आउट करने लगे। अब अगर मैं P से इसकी वैल्यू को एक्सेस करूंगा तो P के साथ डॉट लगाने पर ये नहीं चलेगा। देखिए मैंने P के साथ डॉट लगाया है और यहाँ भी P के साथ डॉट लगा दिया, यहाँ भी P के साथ डॉट लगा दिया, तो हर डॉट पे एक एरर आएगा। लगभग 4 एरर यहाँ पर आएंगे। देखिए 4 एरर आए क्योंकि 4 बार डॉट लगा हुआ है। स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंटर, ये बोल रहा है कि पॉइंटर चाहिए, तो पॉइंटर के करने के लिए आपको ये वाला ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। डॉट मिटाइए, ये ऑपरेटर लगाइए, यस मैंने चेंजेस कर लिया है और अब मैं इसको रन कराऊंगा और ये सेम वही आउटपुट दे रहा है जो हमें पहले ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाने से मिल रहा था। तो आपको सीधी सीधी बात यहाँ पे पता चल रही है कि पूरी क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसका मैं सारांश आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि प्राइमरी डेटा टाइप के वेरिएबल्स को के एड्रेस को होल्ड करने के लिए जैसे हम पॉइंटर्स बनाते थे, उसी प्रकार से क्लास वेरिएबल यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए भी हम एक पॉइंटर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंटर बनाते हैं तो उनके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, पॉइंटर के द्वारा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक दूसरा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। बाकी सारे प्रोसीजर सेम उसी तरीके से बनाए गए हैं। अब पॉइंटर पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम जो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं आगे, ये डायनेमिक बाइंडिंग पढ़ने वाले हैं, वो पूरा पॉइंटर के साथ ही किया जाता है। तो पॉइंटर का बेस अगर आपको क्लियर हो जाए, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, तो आप डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या वर्चुअल फंक्शन आप समझ पाएंगे। इस क्लास में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।